वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग एक पजल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पजल्स आपके क्लैरिकल और पीओ के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? अगर पजल्स पे आपकी क्लैरिटी है तो रीजनिंग का सेक्शन आपके लिए बहुत ही ईजी है। क्लियर? इनइक्वालिटीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप आई विल डिस्कस। ठीक है, एंड सिलॉजिज्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, ओके। और मतलब रीजनिंग का जो एक मेजर चंक है वो पजल के बाद लगभग आप लोगों का ख़त्म ही हो जाता है। फिर तो छोटे छोटे टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि पजल को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए आपको। ट्रस्ट मी, रीजनिंग का सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे इजी सेक्शन भी यही है। क्लियर? क्यों है सबसे इजी? क्योंकि रीजनिंग के लिए कोई फार्मूले थोड़ी याद रखने हैं आपको। मैथ्स के लिए तो फार्मूला क्लिक ही नहीं हुआ तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए इतना रटना पड़ता है। ठीक है, वो कैब रटो, ग्रामर्स के रूल रटो, ये रटो वो रटो। क्लियर? रीजनिंग पे क्या है, कुछ भी नहीं रटना आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन पे आंसर छुपा हुआ है और वो क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, बस आप लोगों को वहीं से आंसर निकालना है। ठीक है, तो कुछ याद नहीं रखना। बट सॉरी, एक बार एक रीजनिंग का एक होता है ना स्ट्रैटेजी, कैसे फॉलो करना चाहिए क्वेश्चंस को, अगर वो पता चल जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन ही सबसे आसान क्वेश्चन होगा। क्लियर? ओके, वो देखते हैं वो क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि कैसे पजल के क्वेश्चंस आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, एक और बात, जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो। क्लियर? ओके, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन से सारा पजल्स के टाइप समझने की कोशिश करें। क्लियर? ओके, देखो क्या है। ए बी सी डी ई जी एंड आई are 7 friends who study in 3 different standards, namely 5th, 6th, and 7th, such that no less than 2 friends study in same standard. Full stop. Each friend also has a different favorite subject, namely history, civics, English, Marathi, English, Hindi, maths and economics, but not necessarily in the same order. Okay. अच्छा, इतना समझने के बाद मैंने देखा क्या मुझे स्ट्राइक होना चाहिए। सीधा स्ट्राइक होना चाहिए कि यार क्वेश्चन में मेरे पास 3 वेरिएबल है। एक तो ए बी सी डी 7 फ्रेंड्स है। ठीक है, उनके मुझे बता रखे कि वो कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं। 5th, 6th और 7th क्लास बता रखा है मुझे। और एक और चीज बताया है कि सब्जेक्ट कितने हैं। इसका मतलब टोटल मेरे पास 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन के कैटेगरी पे ये आता है। ठीक है, फ्रेंड्स हो गया एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल उनके स्टैंडर्ड हो गए, कौन से क्लास में वो लोग पढ़ रहे हैं, और तीसरा चीज हो गया यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट वो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब मुझे पता है कि अच्छा, अब इतनी बात तो ठीक है, क्लियर। अब इसमें से देखो कि ए बी सी डी ई जी एंड आई, ठीक है, ये 7 फ्रेंड्स है, तो इन 7 फ्रेंड्स के लोकेशन को तो मैं फिक्स्ड कर ही सकता हूं ना। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 7 into 3 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले तो यही पता लगाना है कि भाई जो मैं टेबल बनाने वाला हूं उस टेबल में कितने वेरिएबल्स आने वाले हैं और क्या क्या वो वेरिएबल्स होंगे। क्लियर? सबसे पहली बात है ये पता लगाना। क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे पता चला फ्रेंड्स है, मुझे पता चला कि
उनके क्लास के बारे में बात हो रही है और उनके सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये है, मैंने बोला कि यार इसमें मैं ABCDEF G and I को मैं फिक्स्ड कर सकता हूं, तो ठीक है। तो मुझे यहां से इतनी बात की क्लैरिटी ये हो गई। फिगर में अगर मैं बात करूं कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए मेरा टेबल, क्लियर। 7 तो मेरे ये होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 मेरे वेरिएबल है। क्लियर। अच्छा, इनमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो ABCDEFGandI को मैं फिक्स्ड कर सकता हूं, इन्हें मैंने फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, अब वेरिएबल में दो चीज बचे हैं। एक तो बचा है कि कौन से स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, मैंने इसे मान लिया ये स्टैंडर्ड को डिनोट कर रहा है और ये डिनोट कर रहा है सब्जेक्ट्स को। क्लियर। ओके, एक और इंफॉर्मेशन थी टॉप लाइन में, ये इंफॉर्मेशन थी सच दैट नो लेस देन 2 फ्रेंड स्टडी इन सेम स्टैंडर्ड। मतलब 5th 6th 7th 3 क्लास दिए है, ठीक है, क्लियर। एक क्लास में कम से कम 2 स्टूडेंट तो है ही है, क्लियर, 2 तो है ही है मिनिमम, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्लियर, बट 2 तो होंगे ही होंगे, ये बात लिखा हुआ है देखो, सच दैट नो लेस देन 2 फ्रेंड स्टडी इन सेम स्टैंडर्ड। 2 से कम नहीं पढ़ रहे हैं, 2 तो पढ़ ही रहे हैं सेम स्टैंडर्ड में, क्लियर, इतनी बात क्लियर, ठीक है। एक और आपने एक फ्रेम, एक ये जो फ्रेम है ना क्वेश्चन का, अगर आपने फ्रेम सही से कर लिया, फ्रेम बना लिया, तो क्वेश्चन सबसे इजी हो जाता है आपको। बट एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि हाँ ऐसा मेरा टेबल होगा और ये मेरी अप्रोच होगी, क्लियर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है पजल पे। ओके, अब मेरा फ्रेम तो बन गया, ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट हो गए, इस पे मैं उनके स्टैंडर्ड को लिख दूंगा, इस पे मैं उनके सब्जेक्ट्स को लिख दूंगा, क्लियर। चलो अब पॉइंट वाइज सबको डिस्कस करते हैं, क्या क्या बात बोली गई। देखो, ए लाइक मैथ्स, ओके, ए को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मैथ्स, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर देखो, इन सब्जेक्ट के नाम को भी आप लोग लिख लेना, मैं यहीं पे इन्हें एरो कर दे रहा हूं, क्लियर। ए लाइक मैथ्स, जैसे ही बोला ए लाइक मैथ्स तो आप मैथ्स को काट सकते हो, क्योंकि जो मैथ्स का वेरिएबल है वो आपने फिक्स कर दिया अपने पोजीशन पे, क्लियर। ओके, ए लाइक मैथ्स एंड स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड, और कौन से स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहा है, 5th स्टैंडर्ड में, क्लियर, एंड स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड विथ ओनली 1 अदर फ्रेंड। अब देखो, ए क्या कर रहा है, ए 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और इसके साथ सिर्फ एक और इसका फ्रेंड पढ़ रहा है, इसका मतलब 5th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, क्लियर। अब कौन इसके साथ पढ़ रहा है अभी मुझे नहीं पता, बट मैं इसके ब्रैकेट डाल के लिख सकता हूं कि 5th स्टैंडर्ड पे 2 बच्चे हैं। इतना इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिलता है, ओके। और क्या मिलता है, ओनली 1 अदर फ्रेंड हु लाइक्स मराठी, इसका मतलब जो सेकंड स्टूडेंट है, ए को तो मैथ्स पसंद है, ए के साथ जो दूसरा स्टूडेंट है जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उसे मराठी पसंद है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप लोग कैसे लिखोगे, देखो आपने जैसे यहां पे लिखा ना, ए 5th स्टैंडर्ड पे है, ठीक है, ए आपने लिखा 5th स्टैंडर्ड में है, क्लियर, इसके साथ एक और स्टूडेंट है
तो उस इंफॉर्मेशन को आप लोग, वो जो सेकंड इंफॉर्मेशन आपने ब्रैकेट पे लिखी है वो इंफॉर्मेशन ऊपर लिख लो। मैंने वो इंफॉर्मेशन ऊपर लिख ली और ब्रैकेट में डाल दिया कि भाई ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सेकंड वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए है। क्लियर? ओके, तो मेरा स्टेटमेंट 1 कंप्लीट। सेकंड स्टेटमेंट, आई स्टडीज विथ 2 अदर फ्रेंड्स। आई क्या है? आई के साथ 2 और फ्रेंड पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आई में टोटल कितने लोग पढ़ रहे हैं? आई मतलब आई जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उस स्टैंडर्ड में कितने लोग हैं? टोटल 3 लोग हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 5th स्टैंडर्ड में 2 लोग हैं, मैं बोल देता हूँ आई का मुझे पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड में है, बट जिस भी स्टैंडर्ड पे है उस स्टैंडर्ड पे 3 बच्चे हैं टोटल। ओके, बोथ द फ्रेंड्स हु स्टडी विथ आई, बोथ द फ्रेंड्स मतलब आई के साथ जो 2 लोग पढ़ रहे हैं, both the friends who study with I like languages। ठीक है, here languages means हिंदी, इंग्लिश और मराठी। क्लियर? इसका मतलब आई के साथ जो लोग भी इसके साथ पढ़ रहे हैं उन्हें लैंग्वेजेस पसंद है। क्लियर? लैंग्वेज बोले तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी। क्लियर? अच्छा, अब एक बात देखो, यहां से एक और बात, एक और इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। अगर आप लोग देखो, आपको पता है ए के साथ कोई एक पढ़ता होगा और आई के साथ 3 लोग और पढ़ते हैं। जो आई के साथ 2 लोग पढ़ रहे हैं ना, उन्हें लैंग्वेजेस पसंद है, मराठी, इंग्लिश और हिंदी में से। बट आपको ये बात तो पता ही है यार, मराठी तो उस बंदे को पसंद है जो ए के साथ पढ़ रहा है। क्लियर? ए के साथ जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उसे मराठी पसंद है। इसका मतलब आई के साथ जो लोग भी पढ़ रहा है उसे या तो इंग्लिश पसंद है या तो हिंदी पसंद है, मराठी नहीं हो सकता पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मराठी तो उसे पसंद है जो ए के साथ पढ़ रहा है। ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां दी गई थी, तो इसलिए मैंने यहां से मराठी भी काट दिया और लिख दिया आई के साथ टोटल 3 लोग हैं, आई को मिला के। ठीक है, ठीक है, और जो एक तो आई हो गया, बाकी जो 2 लोग हैं उसे या तो इंग्लिश पसंद है या तो हिंदी पसंद है। ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। क्लियर? ओके, सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी आप लोगों ने कवर कर लिया। बस एक एक करके स्टेटमेंट कवर करते जाओ, ठीक है, पजल तो खुद में खुद सॉल्व होता जाएगा। नेक्स्ट, डी स्टडीज इन द 6th स्टैंडर्ड। डी कौन से स्टैंडर्ड में? बोल दिया 6th स्टैंडर्ड पे है। क्लियर? विथ ओनली 1 पर्सन, खाली एक के साथ। इसका मतलब 6th स्टैंडर्ड पे भी 2 लोग हैं। क्लियर? अच्छा, अब जैसे ही आपको ये पता चला, देखो स्टैंडर्ड क्या है, 5th, 6th और 7th। आपको पता चल गया ए 5th स्टैंडर्ड में इसके साथ एक और है, मतलब 5th स्टैंडर्ड में 2 लोग हैं। सिमिलरली डी 6th स्टैंडर्ड में है और डी के साथ एक और है, आपको ये पता चल गया। तो इसका मतलब ये जो आई था, क्लियर, ये कौन से स्टैंडर्ड में हो गया? ये 7th स्टैंडर्ड में हो गया। क्लियर? ओके, एक सेकेंड होल्ड करना। क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया कि आई कौन से स्टैंडर्ड में है, आई 7th स्टैंडर्ड में। क्लियर? तो देखो, डी स्टडीज इन द 6th स्टैंडर्ड विथ ओनली 1 पर्सन, यहां तक हम लोग कवर कर चुके। एंड डज नॉट लाइक सिविक्स।
डी जो है उसे सिविक्स पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं डी को क्या है, सिविक्स पसंद नहीं है। क्लियर? ठीक है, यहां तक सब चीज क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, ई स्टडीज विथ ओनली वन फ्रेंड। ठीक है, ई खाली एक फ्रेंड के साथ पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड तो हो गए। अब देखो या ई या तो फिफ्थ के साथ पढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि फिफ्थ स्टैंडर्ड में 2 लोग हैं। ई या तो सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ सकता है, क्यों, सिक्स स्टैंडर्ड में भी 2 ही लोग हैं। बट ई सेवेंथ के साथ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सेवेंथ स्टैंडर्ड में टोटल 3 लोग हैं। और यहां पर इंफॉर्मेशन बोली ई स्टडीज विथ ओनली वन फ्रेंड। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि या तो ई फिफ्थ में है या तो सिक्स्थ में है। क्लियर? मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ई फिफ्थ में या सिक्स्थ में, बट हाँ इन दोनों में से एक पे है, इतना तो बात क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। द वन हु लाइक हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंडर्ड। ओके, अब जिसे हिस्ट्री पसंद है, क्लियर, वो फिफ्थ क्लास में भी नहीं पढ़ता, वो सिक्स्थ क्लास में भी नहीं पढ़ता। मतलब यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब हिस्ट्री वाला सेवेंथ स्टैंडर्ड में ही पढ़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्यों, फिफ्थ स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ रहा, सिक्स्थ स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ रहा। इसका मतलब जिसे हिस्ट्री पसंद है वो सेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ता है। क्लियर? अच्छा, सेवेंथ स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आपके दिमाग पे क्लियर होगा, सेवेंथ स्टैंडर्ड में 3 लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आई और आई के 2 दोस्त। और 2 दोस्त के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, 2 दोस्त के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि 2 दोस्त को तो लैंग्वेजेस पसंद है। क्लियर? इसका मतलब हिस्ट्री किसे पसंद होगा, हिस्ट्री आई को पसंद है। क्लियर? ठीक है, देखो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना ही है। देखो कितनी इजीली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गया। बोला द वन हु लाइक हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ता है। जैसे ही सेवेंथ स्टैंडर्ड की बात आई तो आपके दिमाग पे पहले से ये होना चाहिए, नहीं तो आप लोग देखो आपके दिमाग पे आया कि यार सेवेंथ स्टैंडर्ड में तो टोटल 3 लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आई और उसके 2 फ्रेंड। अब इंफॉर्मेशन ये थी कि आई तो ठीक है, बट जो उसके 2 फ्रेंड्स थे उन्हें तो लैंग्वेज पसंद था, तो उन्हें तो हिस्ट्री पसंद नहीं हो सकती। तो सीधा यहां से इन्फ्रेंस निकला कि अरे यार हिस्ट्री तो आई को पसंद है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ई डज नॉट लाइक लैंग्वेजेस। ई को लैंग्वेजेस पसंद नहीं है। ओके, यहां से भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी। ई को लैंग्वेजेस पसंद नहीं है। लैंग्वेजेस में क्या क्या था, लैंग्वेजेस में था मराठी नहीं पसंद, इंग्लिश नहीं पसंद, हिंदी नहीं पसंद। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा से आओ। अब ये यहां पर मुझे डाउट चल रहा था, अब ये सेकेंड इंफॉर्मेशन आ गई ना, तो उससे जो पहला डाउटफुल वाला इंफॉर्मेशन था वो पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डाउटफुल इंफॉर्मेशन ये था कि ई फिफ्थ में पढ़ता है या सिक्स्थ में पढ़ता है, इस पे मुझे डाउट था। बट यहां पर देखो उसने इंफॉर्मेशन दे दी, ई क्या है, ई को मराठी पसंद नहीं है। और जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में दूसरा बच्चा पढ़ रहा है उसे मराठी पसंद है, बट यहां ई को मराठी पसंद नहीं है। इसका मतलब ई फिफ्थ स्टैंडर्ड पे नहीं है। ई कौन से स्टैंडर्ड पे, ई सिक्स्थ स्टैंडर्ड में है। क्लियर? ठीक है ना, सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। क्लियर? ठीक है, यहां तक भी पता चल गया। लास्ट इंफॉर्मेशन देखो, अभी इतना ब्लैंक बचा हुआ है और एक स्टेटमेंट से सब चीज क्लियर होगा। अब देखते हैं क्या इस पे स्टेटमेंट पे क्या दिया है।
बोलता है सी डज नॉट लाइक इंग्लिश, हिंदी और सिविक्स। सी जो है इसे इंग्लिश पसंद नहीं, इसे हिंदी भी पसंद नहीं, और इसे सिविक्स भी पसंद नहीं। क्लियर? देखो अभी तक हम लोग दो चीज इस पे फिल कर चुके हैं। हम लोगों ने मैथ्स फिल कर दिया, हम लोगों ने हिस्ट्री भी फिल कर दिया है। अब इसे भी यहां से एलिमिनेट कर दो। क्लियर? अच्छा, अब आ जाओ सी के पास। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन खत्म, बट इस इंफॉर्मेशन से देखता हूं क्या निकल के आ सकता है। सी को इंग्लिश भी पसंद नहीं, सी को हिंदी भी पसंद नहीं, जबकि अगर सी आई के साथ पढ़ता, इसका मतलब अगर सी 7th स्टैंडर्ड में होता तो उसे या तो इंग्लिश पसंद होना था या तो हिंदी पसंद होना था। बट ये इंफॉर्मेशन दे दी सी को इंग्लिश भी पसंद नहीं है, सी को हिंदी भी पसंद नहीं है। इसका मतलब सी कहां पर है? सी 5th स्टैंडर्ड पे है। यहां से मैं ये इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि सी कहां पर है? सी 5th स्टैंडर्ड में। जैसे ही आपने लिखा 5th स्टैंडर्ड में तो दिमाग पे कहीं तो होगा, नहीं तो फिगर पे लिखा है कि 5th स्टैंडर्ड पे जो दूसरा बच्चा है, टोटल 2 बच्चे हैं, एक को मैथ्स पसंद है और जो दूसरा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में उसे मराठी पसंद है। तो इसका मतलब सी को कौन सा लैंग्वेज पसंद है? यहां पे मराठी पसंद है। क्लियर? ठीक है, तो आप अब लोग मराठी को भी काट सकते हो। क्लियर? ओके, अब दोबारा आ जाओ। सी, अब ये दो तो पूरा ही ब्लैंक है, इस पे तो कोई इंफॉर्मेशन मिलनी ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या इंफॉर्मेशन, इन दो में क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो ई वाला है वो 6th स्टैंडर्ड में। क्लियर? मराठी उसे पसंद नहीं। क्लियर? अच्छा, यहां से कोई इंफॉर्मेशन आई गेस नहीं निकल रही। इसे देखते हैं। क्लियर? इसे सिविक्स पसंद नहीं है, ये 6th स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब इंग्लिश और हिंदी तो ऑब्वियस है, जो 7th के साथ पढ़ रहा है उन्हें क्योंकि लैंग्वेज पसंद है, तो इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज तो उसके लिए फिक्स्ड हो गई जो 7th क्लास पे। और 7th क्लास पे कौन कौन है? यहां से आप लोग लिख सकते हो, ये 7th पे होगा, ये 7th पे होगा। इसे या तो इंग्लिश पसंद होगा या तो हिंदी पसंद होगा। क्यों? ये इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले यहीं पे। सिमिलरली इसे या तो इंग्लिश पसंद होगा या तो हिंदी पसंद होगा। क्लियर? अच्छा, मतलब इंग्लिश और हिंदी भी कट गए हैं। बचा क्या क्या है? सिविक्स और इकोनॉमिक्स। सीधी सी बात है, इसे सिविक्स पसंद नहीं है तो इसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद होगा? इसे इकोनॉमिक्स पसंद होगा। और इसे कौन सा, अब कौन सा एक सब्जेक्ट बच गया? सिविक्स, तो इसे क्या पसंद होगा? सिविक्स पसंद होगा। क्लियर? क्लियर? देखा आप लोगों ने कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस पर। ये SBI PO 2013 पे आया है आई गेस ये क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो इजीली हम लोगों ने बिना किसी पैनिक के, बिना किसी कटपिट करे इजीली इसे सॉल्व कर लिया। क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने बस इस इनिशियली एक फ्रेम बनाना है। ठीक है, मैट्रिक्स जो बनाते हैं आप लोग, जनरली क्वेश्चंस मैट्रिक्स बेस्ड ही होते हैं, तो सबसे मेन यही है मैट्रिक्स बना लेना। क्लियर? एक बार मैट्रिक्स बन गया तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। क्लियर? वही मैट्रिक्स बनाना इज मेन।
ठीक है, मैंने देखो पहले मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद ABCDEGNI को फिक्स कर दिया क्योंकि वो तो फिक्सेबल पोजीशन पे, बाकी इन दोनों को मैंने एज अ वेरिएबल चलाया और इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर। बाकी इंफॉर्मेशन जो लिखनी है पजल पे उसे एकदम नीटली लिखना है। क्लियर। और जब भी कोई स्टेटमेंट को पढ़ के उसे एक बार आप लोग लिख लेते हो, जैसे मैंने लिखा था A 5th, मैंने लिख दिया 2 और मराठी, ये इंफॉर्मेशन जब मैंने टेबल में लिख दी, उसके बाद आप क्या इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं बोलूँ पढ़ सकते हो, तो आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए A likes math, study in 5th standard with one other student who likes मराठी। आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि आपने जो लिखा है क्या आप उसे पता है, आप पढ़ सकते हो क्या उस इंफॉर्मेशन को टेबल में। क्लियर। जैसे यहां लिखा था I along with 2 of his friend, ठीक है, I के साथ 2 और फ्रेंड्स थे, टोटल I के साथ 3 लोग थे, I को मिला के, ठीक है। और जो 3 लोग थे टोटल I, उसमें से एक तो I हो गया, बाकी जो 2 फ्रेंड्स थे उन्हें लैंग्वेज पसंद था। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखी वो आप लोगों को रीड भी करना आना चाहिए। जैसे डी को सिविक्स नहीं पसंद है। क्लियर। जो इंफॉर्मेशन आप लोग टेबल में लिख रहे हो, लाइन को पढ़ने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि वो तो लिंक्ड होते हैं। देखो 6th वाला लिंक्ड होगा 2nd के साथ, कहीं 4th का लिंक्ड होगा 6th के साथ, ये आपस में लिंक्ड होंगे तभी तो वो पजल है। क्लियर। सीधा सीधा लिख देगा तो पजल बनेगा कैसे? तो उसने लिंकिंग कर रखा होगा, आप लोगों ने उसे डीलिंक करना है। सॉरी, उसने डीलिंक किया होगा, आप लोगों ने उसे लिंक करना है इंफॉर्मेशन को, बस वही मेन बात है। क्लियर। देखो इस प्रकार से अगर आप लोग करोगे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, मेंस पजल के लिए प्रैक्टिस करना है। ट्रस्ट मी, 20 क्वेश्चन बना लो खुद में खुद, ठीक है, उसके बाद पजल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, वही है, कुछ है नहीं पजल में, सब सारी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को टेबल पे दिखाना है, बस यही पजल है। पजल है क्या? इंफॉर्मेशन को ये इंफॉर्मेशन है, इसे डिकोड करके टेबल में लिख दो, बस ये है एक्चुअल में पजल जो आपके आ रहे हैं। कोई मतलब कुछ क्या बोलूँ, उसे वर्ड ही नहीं है, छोड़ो। ठीक है, तो कुछ नहीं है इस पे, ट्रस्ट मी। ठीक है, बच्चे लोग बहुत डरते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो पीओ की तैयारी कर रहे हैं वो पजल्स के क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, जबकि आपके मेंस पे और प्री में पजल्स के बहुत क्वेश्चंस होंगे, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के, ठीक है, 50% तक इन्हीं के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर। तो इस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? RS अग्रवाल की जो लॉजिकल रीजनिंग की मोटी बुक है, ठीक है, डरना मत, उस बुक को पढ़ना नहीं है पूरा, उस पे रीजनिंग का एक सेक्शन है, क्लियर, पजल का। ठीक है, उस पे डिफरेंट टाइप के पजल्स दिया है, मैथ्स वाले पजल्स है, जो भी पजल्स मिलता है इस टाइप में उन्हें सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के पजल सॉल्व करो। उससे क्या है, दिमाग की पजल्स को लेकर सोचने की टेंडेंसी बन जाएगी। क्लियर। एक बार वो आ गया ना, एक बार पजल बनाना सीख गए तो दोबारा ना प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है, वो कोई सा भी कितना भी टफ पजल होगा बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो पजल्स पे। ठीक है, अप्रोच कैसे करना है अब मैंने एक क्वेश्चन पे बताया, और 3-4 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लूँगा मैं। ठीक है, धीरे धीरे 3-4 क्वेश्चन टोटल मैं डिस्कस कर लूँगा, तो आप लोगों की सारी मतलब प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो जाएगी पजल्स को लेकर। ठीक है, बस पजल्स के जो डायग्राम बनाते हो ना, जो मैट्रिक्स बना रहे हो, उसे एकदम नीट एंड क्लीन रखना, काटा पीटी मत करना बिल्कुल भी। जहां काटा पीटी हुई वहां पे परेशानी होती है। ठीक है, फिगर को बड़ा बना लो चाहे तो, और क्लियर बनाओ, बस ये 2 चीज की बात ध्यान रखना। बड़ा बड़ा साफ साफ दिखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन पे। क्लियर। ओके, ठीक है, इतना लेक्चर काफ़ी है। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब होपफुली आप सब लोग कर चुके होंगे। अगर किसी ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि फेसबुक के ग्रुप पे हम लोग वोकैबुलरी भी डिस्कस करते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके प्रिपरेशन पे, वोकैबुलरी। क्लियर, तो इसलिए फेसबुक के ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर, थैंक यू।